हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्पित। आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ में मैट्रिसेस। आज हम उसे आगे कंटिन्यू चल करेंगे और हमारी क्लास चल रही थी एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे एक्सरसाइज 3.2 के, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक्सरसाइज 3.2 का। हमें x और y के मान इसमें निकालने पड़ेंगे। x तथा y ज्ञात करो। ठीक, हमें इसमें y का मान दिया हुआ है 3124 और 2x प्लस y, इसका मान दिया हुआ हमें 10 -3 और 2। ठीक, तो देखो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। हमने इस क्वेश्चन जैसे पीछे काफ़ी का सवाल कर चुके हैं। हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं। क्या हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं? तो देखो इसका सॉल्यूशन हमें जो है ये इक्वेशन दी, एक तो हमें दिया हुआ y बराबर 3214 और एक हमें इक्वेशन खुद बनी हुई है 2x प्लस वाई बराबर 10 -3 और 2। हमें क्या करना है, हमें इस y का मान इस वाले इक्वेशन में रख देना है। ठीक, तो इससे हमारा x का मान निकल आएगा, मतलब y का मान इसमें रख देंगे हम, तो हमारा x का मान निकल आएगा। फिर जब हमारा x का मान निकल आएगा तो हम x का मान इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो मतलब हमारा y का मान खुद ही दिया हुआ है। हमें y के मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो हम y का मान इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो y का मान रखने पर हम y का मान इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, यानी कि इसमें हम y का मान रखेंगे। तो देखो 2x प्लस y का मान कितना दे रखा हमें 3214 इक्वल टू 10 -3 और 2। ठीक, हम इसे इधर ले जाएंगे तो किस, मतलब ये हमारे यहाँ पर ये प्लस का है, जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 -3 0 2। ठीक, इसमें माइनस कर देंगे इसे, ये हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसे घटा लेंगे। ये हमारा प्लस का 1 है, ये हमारा प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक, और ये 0 है, अरे माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस के 4। और ये 2 प्लस का है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2। तो हमारा 2x बराबर कितना आएगा, देखो 2x बराबर आएगा हमारा -2 -2 -4 -2। ठीक, अब हमें किसका मान निकालना है, x का। तो जो हमारे 2 था
तो हम इसे इसकी डिवाइड में लिख लेंगे, किसके, इस वाले मैट्रिक्स के डिवाइड में लिख लेंगे, यानी हम जो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे मैट्रिक्स को। तो हम इसे यहाँ x बराबर लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे हम, x बराबर 1/2 लिख लेंगे। हम इस 2 से पूरे मैट्रिक्स में डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 से हम अंदर पूरे में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -1 -2 और -1। ये किसका मान निकल के आएगा हमारा, x का। ठीक, ये हमारा x का मान निकल के आएगा और हमें y का मान दे ही रखा है। हमें y का मान कितना दे रखा, देखो हमें y का मान दे ही रखा है शुरू में, y का मान कितना दे रखा हमें, 3, 2 और 1, 4। ये हमें y का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हमारे x और y के मान निकल आए। हमें क्या, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x और y ज्ञात करना था, हमें y बराबर दिया हुआ था, एक इक्वेशन दी थी हमें 2x प्लस y इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दिया था, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इस इक्वेशन में हमने ये वाला y का मान रख दिया। y का मान रख दिया हमने इसकी जगह, तो हमने सोल्व करने के बाद हमारा x बराबर 2x बराबर -2 -4 -2 आया और हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया पूरे मैट्रिक्स में, तो हमारा x का मान आएगा और हमें y का मान दिया हुआ था। ठीक, और हम देखो समझ में आया। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें x और y के मान ही ज्ञात करने हैं। x और y के मान ही ज्ञात करने हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है हमें, यदि 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू कितने दे रखा है, 5 6 1 8। देखो काफ़ी इजी सवाल है। हमें x9 जो हमारा 9वां नंबर सवाल है, इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2 हमारा मैट्रिक्स दिया 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू कितने के दे रहा 5 6 1 8 के, तो इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो ध्यान से, हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कर लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 0 और 2x, ठीक, प्लस y 0 1 2 किसके इक्वल दे रखा है, 5 6 1 8 के। ठीक, हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद हम इन्हें क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे इस वाले मैट्रिक्स, यानी कंपेयर कर लेंगे। तो देखो इन्हें हम जोड़ते हैं, तो 2 प्लस वाई, इससे और इस वाले मैट्रिक्स जोड़ने यानी 2 प्लस वाई हो जाएगा, और 6 में इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ठीक, और 2x प्लस 2 इक्वल कितने के दे रखा हमें, 5 6 1 8। अब हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की आपस में कंपेयर कर लेंगे, तुलना करने पर। तो हम लिखेंगे कंपेयर करने पर। तो हम इनकी आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी 2 प्लस वाई इक्वल 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 5 में ये 5 प्लस का इधर और 2 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, y बराबर कितना आएगा हमारा 3, ठीक। और एक हमने पहले ये यानी 2 प्लस वाई किसके इक्वल कर लिया 5 के। अब हम इस वाले को कर लेंगे 2, यानी हमें x का मान निकालना है तो हम x वाले पद को कर लेंगे 2x प्लस 2 इक्वल कितने कर लेंगे 8 के। तो 2x 8 माइनस 2 कर लेंगे तो 2x कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 हो गया 6, तो 2 से इसे काट लेंगे 3 बार, तो x का मान कितना आएगा 3, ठीक।
ये हमारे x और y के मान निकल आए। ये हमारा x का मान होएगा और ये हमारा y का मान होएगा। क्या करना, इस क्वेश्चन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस हमें x और y के मान निकालने थे। हमने इस वाले हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमने पहले इसमें मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इन्हें हमें आपस में कंपेयर तुलना कर ली, यानी कि हम इनमें क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम होता है या फर्स्ट रो होती है उसके मतलब पहले वाले दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि हमने 2 + y का इसके इक्वल कर लिया 5 के, और 2x प्लस हमें हमें x का मान निकालना था, तो 2x + 2 इसके इक्वल कर लिया 8 के। ठीक है, तो हमने x और y के मान निकाल लिए। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा, यानी कि इसमें हमें x एक समीकरण दी हुई है हमें, यानी समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, 2x z y t प्लस 3 1 - 1 0 2 इक्वल किसके दिया हुआ, 3 3 5 4 6। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, यानी कि हमारी एक समीकरण दी हुई है ये, तो इसमें हमें x y z और t के मान याद करने हैं। बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है बिल्कुल ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन में। देखो हम पहले इस 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले मैट्रिक्स में, तो कितना हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t। ठीक, प्लस अब 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 3 - 3 0 और 3 दूनी 6 इक्वल टू, अब इस 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इस मैट्रिक्स में, 3 तिया 9 3 पंजे 15 3 चौक 12 और 3 चंग 18। ठीक, अब हम इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, ऐड यानी कि जोड़ लेंगे। तो 2x + 3 2z - 3 यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 2y + 0 जोड़ लिया, आए 2t + 6 इक्वल टू कितने के दिया हमें, 9 15 12 और 18 के। ठीक, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, हम इन्हें भी आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इस वाले मैट्रिक्स की और इस वाले मैट्रिक्स की आपस में तुलना करेंगे, यानी कंपेयर करने पर जब हम इनकी आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे इसमें इक्वेशन बनेंगे, जैसे कि हमारे इसमें x y z और t के मान निकल जाएंगे। तो देखो पहले हमारा क्या हो जाएगा, 2x + 3 इक्वल किसके कर लेंगे, 9 के। तो 2x इस 3 को उधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, तो x का मान कितना आएगा हमारा 3। ठीक, अब ऐसे ही हमें z का मान निकालना है। पहले हमने 2x + 3 9 के इक्वल कर लिया, अब हम 2z - 3 को कितने के इक्वल कर लेंगे, 15 के इक्वल। ठीक, तो 2z जब 3 को उधर ले जाएंगे तो 15 3 कितने हो जाएंगे 18, 2 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो z बराबर कितना आएगा
9। ठीक है, हमारे जेड का मान आएगा। अब ऐसे ही हमें क्या करना, 2y प्लस 0, तो हम 0 को लिखो मत लिखो, यानी 2y बराबर कितने के हो जाएगा, 12 के। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अब ये 2 से इसे काट लेंगे 6 बार, तो y का मान कितना आएगा, 6। ठीक, अब ऐसे ही 2t प्लस 6 को किसके इक्वल कर लेंगे, 18 के। तो 2t प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 6 में इस 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 6 के कितना बचा, 12। तो ये कट जाएगा, t का मान कितना आ जाएगा, 6, यानी 2 से कटेगा 12 6 बार। तो देखो हमारे x, y, z और t के मान निकल ही आए। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, ये हमें इस मतलब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, इसमें हमें x, y, z और t के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करी और 3 की इसके अंदर करने के बाद हमने हमारे मैट्रिक्स बने, हम इस वाले में ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में हमने ऐड कर लिया, यानी 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2 प्लस 0 तो 2y प्लस 0 हो जाएगा, 2t प्लस 6। ऐड करने के बाद ये हमने ऐसे निकल लिया। फिर आपस में हमने इन्हों की क्या करवाया थी, कंपेयर, यानी तुलना कर दिया। तुलना में जब हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की, तो हमें मैट्रिक्स की तुलना हम करते हैं हमेशा, तो हमें जो हमारी रो और कॉलम होते हैं हम उनके इक्वल मानते हैं। जैसे कि हम इस फर्स्ट रो को कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो जैसे 2x प्लस 3 के इक्वल 9 मारेंगे, मतलब 9 मान लेंगे इसमें, 9 और इसमें 2z माइनस 3 है, इसके इक्वल 15। ऐसे हम इसमें आपस में कंपेयर करते हैं। तो यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 आया, तो 2x बराबर हमने इसे सोल्व करने के बाद x का मान हमारा 3 आया और y का मान हमने यहाँ निकाल दिया 6, z का मान 9 और t का मान क्या आएगा हमारा 6। ठीक है, आया समझ में। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि x और हमें मैट्रिक्स में दिया हुआ है 2 3, ठीक, प्लस y अरे मैट्रिक्स में दिया हुआ -1 और 1, ठीक, इक्वल किसके दे रखा, 10 और 5 के। देन हमें तब क्या याद करना, x और y के मान हमें इसमें भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, पहले हमें इस x की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, y की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और फिर जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। देखो हम इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले इसमें, तो कितना हो जाएगा 2x, अब x की फिर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इक्वल, अब इसकी इसमें करेंगे y की, अरे प्लस यहाँ सॉरी यहाँ क्या प्लस, -y और y, ठीक, और इसे इक्वल कर लेंगे इसके 10 और 5 के। ठीक, अब हम इन मैट्रिक्स को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ो, देखो क्या आता है, 2x प्लस माइनस माइनस और इसे जोड़ लेंगे 3x प्लस y इक्वल टू 10 और 5। इसमें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, जैसे हम आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी और इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारे x और y के मान निकल आएंगे। तो देखो जब ना हम आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी। देखो 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बनेगी और एक बनेगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम क्लास 10th में करते थे, इक्वेशन को सोल्व करते थे, वैसे हम x और y के मान यहाँ से निकालेंगे।
तो देखो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम इन्हें अब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हमारे प्लस माइनस कट जाएंगे और 3 दो कितना हो जाएगा 5, 5x और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी कि जो हमारे 5 आया 5x बराबर कितना आएगा 15, 5 से हम इसे काट लेंगे 3 बार, तो x का मान कितना आएगा हमारा 3। अब हम x का मान या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में, तो हमारे किसका मान निकल आएगा y का मान। तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे x का मान, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है 2x माइनस वाई बराबर 10। तो हम क्या करेंगे यहाँ किसका मान रखना हमें x का मान, तो हम x का मान कितना दिया आया हमारा 3, 2 गुणा 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो हम जो है 6 को इधर ले जाएंगे तो हमारा y बराबर माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, जब 6 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6, तो 10 में से 6 कितने बचे 4, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा -4। तो ये हमारे x और y के मान निकल आए। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल सेम ऐसे ही करा ये क्वेश्चन भी हमने। इसमें 2 इक्वेशन बनी थी फर्स्ट और सेकंड, और इसने हमने सोल्व करने के बाद हमारे x और y के मान निकल आए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो किसी इशू के कारण डिलीट हो गई है, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमारे चैनल को। और जल्द ही 4 सब्जेक्टों की क्लास जल्दी आएंगी, नए स्टाफ से जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।